हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे हमारी यूनिट 1 जिसका नाम है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रैवल यानी घूमना या कहीं पर जाना, एंड और ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन यानी ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम एक जगह से बैठकर कहीं और जाते हैं, वह हमारे यातायात के साधन यानी ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। तो आज हम जो यूनिट पढ़ने वाले हैं उसका नाम भी है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट यानी घूमना और यातायात के साधन। तो यूनिट 1 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी किताब के पेज नंबर 1 पर। तो आइए पेज नंबर 1 पर आने के बाद अब अपनी यूनिट 1 को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें हमें एक बस दिखाई दे रही है जिसका कलर येलो है। तो आप सभी बता सकते हैं कि बस का कलर येलो क्यों है? क्योंकि बस के अंदर स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं। तो स्कूल के बच्चों की सेफ्टी के लिए बस का रंग पीला रखा गया है, क्योंकि पीला रंग अधिक चमकदार होता है और दूर से ही दिखाई दे जाता है। तो सड़क पर चलने वाले सभी यात्री पीला रंग देखकर अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आइए अब हम अपनी यूनिट 1 को पढ़ना शुरू करते हैं। सो आर यूनिट 1 नेम इज ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। Let we begin. Activity 1. Let us sing. गतिविधि 1. Let us sing यानी आइए, sing यानी गाइए या पढ़िए। Let us sing यानी आइए हम गाते हैं। For the teacher यानी अध्यापक के लिए। Recite the poem with rhythm and with gestures and expressions. Ask the students follow. तो यहाँ पर कहा गया है कि जो आपकी अध्यापक या अध्यापिका है वह इस कविता को रिदम यानी लय और ताल के साथ बोलेंगी, गेस्चर्स यानी एक्शन करके दिखाएंगी, उतार चढ़ाव करके दिखाएंगी, और एक्सप्रेशंस यानी अपने हाव भाव दिखाएंगी। साथ ही वह बच्चों को उन्हें फॉलो करने के लिए कहेंगी। यानी जैसे आपकी मैम आपके सामने इस कविता को पढ़ेगी, कहीं पर ऊंची आवाज़ में, कहीं पर नीची आवाज़ में, एक अच्छी सी रिदम यानी लय के साथ, यानी संगीत की तरह, साथ ही उसके एक्शन और एक्सप्रेशन करते हुए, और आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे। नंबर 2 पर कहा गया है ऑडियो वीडियो ऑफ द राइम फ्रॉम द इंटरनेट में बी यूज्ड। यानी ऑडियो जिसमें आवाज़ आती है, वीडियो जिसमें हमें चित्र भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपकी अध्यापिका इंटरनेट के माध्यम से इस कविता की वीडियो या ऑडियो भी इस्तेमाल कर सकती है। तीसरी बात कही गई है स्टूडेंट्स may be asked to add stanzas to poem example। यानी बच्चे क्या करेंगे, जो ये हम पोयम पढ़ेंगे इसमें 3 to 5 स्टैंजास दिए गए हैं। स्टैंजास यानी पैराग्राफ दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, पोयम रीड करने के बाद आपकी टीचर आपको कह सकती है कि आप इसमें कुछ और एग्जाम्पल के तौर पर नए स्टैंजास या नई लाइंस ऐड कीजिए। जैसे एग्जाम्पल यानी यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, डोर्स ऑफ द बस गो ओपन एंड शट। डोर्स यानी दरवाज़ा, ऑफ यानी का, दी यानी यह, बस यानी बस, गो यानी जाना, ओपन यानी खोलना, एंड और शट बंद करना। डोर्स ऑफ द बस को ओपन एंड शट यानी बस के दरवाजे खुलते हैं और बंद होते हैं।
तो इस तरीके से हम एक पोयम पढ़ने वाले हैं। उसमें आप ऐसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप ऐड कर सकते हैं। अपनी मर्जी से भी आप बस की कोई बात ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी पोयम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। व्हील्स ऑन द बस। व्हील्स यानी पहिए, ऑन यानी पर, दी यानी यह, बस यानी बस। व्हील्स ऑन द बस यानी बस के पहिए या पहिए पर बस। Wheels of the bus go round and round all through the town. Lights of the bus go blink, blink, blink. Lights of the bus go blink, blink, blink all through the town. Horns of the bus go pom, 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 pom. Wipers of the bus go swish, 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 swish. All through the town, the money in the bus goes clink, 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 clink. Children in the bus go up and down, up and down, up and down, all through the town. तो अब हमने इसे पढ़ लिया है, तो मैंने अभी आपको इसे नॉर्मली पढ़कर सुना दिया है। अब मैं इसे आपको हिंदी में समझाती हूँ। उसके बाद हम इसकी एक्शन, गेस्चर, एक्सप्रेशन एंड रिदम के साथ अलग से वीडियो बनाएंगे जो हम अपनी क्लास के अंदर बनाएंगे। उसे मैं यहाँ पर बाद में अपलोड कर दूँगी। तो आइए अब इसे समझते हैं। व्हील्स ऑफ द बस गो। व्हील्स यानी पहिए, ऑफ का, दी यह, बस गो जाना। व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड गोल, एंड और राउंड गोल, ऑल सभी, थ्रू द टाउन पूरे शहर में, टाउन यानी शहर, यानी व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड ऑल थ्रू द टाउन। बस के पहिए गोल गोल घूमते हैं और पूरे शहर में बस घूमती है। लाइट्स ऑफ द बस। लाइट्स यानी बस की बत्तियाँ, ऑफ का, दी यह, बस गो जाना, ब्लिंक, 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 ब्लिंक यानी टिमटिमाती है, यानी बस की जो बत्तियाँ है वह टिमटिमाती है। ऑल थ्रू द टाउन यानी पूरे शहर में बस की बत्तियाँ टिमटिमाती है। हॉर्न्स ऑफ द बस। हॉर्न यानी आवाज़, जो आप गाड़ी में हॉर्न देते हैं उसकी आवाज़ आती है, पोम पोम पोम। वाइपर्स ऑफ द बस गो। वाइपर्स जो बस में आगे लगे हुए होते हैं शीशे के पास, जिससे हम बारिश आने पर शीशे को साफ करते हैं या अधिक मिट्टी हो जाने पर पानी निकालकर वाइपर से क्लीन करते हैं। तो बस के वाइपर्स गो यानी चलते हैं। स्विश 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 यानी स्विश 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 की आवाज़ करके वाइपर्स चलते हैं। ऑल थ्रू द टाउन यानी पूरे शहर में वाइपर्स भी बस के साथ साथ चलते हैं। द मनी इन द बस गोज। द यानी यह, मनी यानी रुपए, पैसे, इन द बस गोज यानी बस में रुपए की आवाज़ भी आती है। क्लिंक 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 यानी जो कंडक्टर होता है वह टिकट काटता है और उसके पास पैसे जमा हो जाते हैं जिनके क्लिंक क्लिंक की आवाज़ आती है। क्लिंक को हिंदी में कहते हैं खनकना। जब हम पैसे को हिलाते हैं तो खन खन की आवाज़ आती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि बस के पैसे घूमते हैं बस के साथ साथ और उनमें क्लिंक क्लिंक यानी खनकने की आवाज़ आती है। चिल्ड्रन इन द बस गो यानी बच्चे बस में इधर उधर जाते हैं और अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे करते रहते हैं। कोई बच्चा खड़ा हो जाता है तो कोई बच्चा बैठ जाता है। अगर बस खड़ी रहती है तो कोई बच्चा बस के अंदर चला जाता है फिर बाहर आ जाता है। तो वही बताया गया है कि बच्चे बस के अंदर ऊपर नीचे करते रहते हैं ऑल थ्रू द टाउन यानी पूरे शहर में। तो आइए
अब इसे एक बार सिर्फ हिंदी में समझते हैं। बस पहियों पर घूमती है, गोल गोल घूमती है, पूरे शहर में घूमती है। बस की लाइट टिमटिमाती है, पूरे शहर में बस घूमती है। बस के हॉर्न की आवाज़ आती है, पों पों पों। बस के वाइपर्स भी चलते रहते हैं, उनसे स्विश 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 की आवाज़ आती है। पूरे शहर में बस घूमती है। बस में पैसे की आवाज़ आती है, पैसे की खनकने की आवाज़ आती है, क्लिंक क्लिंक क्लिंक। बस में बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहते हैं। पूरे शहर में बस घूमती रहती है। तो ये हमारी पोएम थी। अब हम इसमें ऊपर वाले स्टैंजा को ऐड कर दें, जैसे डोर्स ऑफ द बस गो ओपन एंड शट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डोर्स ऑफ द बस गो ओपन एंड शट ऑल थ्रू द टाउन। यानी बस के दरवाजे भी बार बार खुलते और बंद होते रहते हैं पूरे शहर में। तो ये हमारी एक पोयम है जिसे हमने समझ लिया है। अब इसे हम रिदम के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि एक्शन और गेस्चर तो हम वीडियो में अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन रिदम हम देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड all through the town. Lights of the bus go blink blink blink, blink 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 all through the town. Horns of the bus go pom pom pom, pom pom pom. Wipers of the bus go swish swish swish, swish 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 all through the town. The money in the bus goes clink clink clink, clink clink clink. Children in the bus go up and down, up and down, up and down all through the town. Doors of the bus go open and shut, open and shut all through the town. तो इसी के साथ अब हमारी पोयम यहीं पर ख़त्म होती है। तो आप इस पोयम को याद कर लेंगे, यानी लर्न कर लेंगे, फिर आप इसे क्लास में सुनाएंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने वही पोयम फिर से आपके लिए लिख दी है और इसमें एक स्टैंजा और ऐड कर दिया है, वही डोर्स वाला। तो आइए एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। द व्हील्स ऑन द बस, द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड. द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड all through the town. The wipers on the bus go swish swish swish, swish swish swish, swish swish swish. The wipers on the bus go swish 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 all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut all through the town. The horn on the bus goes beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. The horn on the bus goes beep 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 all through the town. तो ये वही सेम पोयम है, लेकिन इसमें हमने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। जैसे हमने अपनी पोयम पढ़ी तो उसमें हमें हॉर्न की आवाज़ दी गई थी पोम पोम पोम, लेकिन यहाँ पर हमने हॉर्न की आवाज़ कर दी बीप बीप बीप। साथ ही हमने यहाँ पर एक स्टैंजा और ऐड किया जिसमें हमने डोर के बारे में लिखा ओपन एंड शट, कि दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है। तो आप इस पोयम को यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर हमें दी गई है एक्टिविटी 2 यानी गतिविधि 2, थिंक, पेयर एंड शेयर।
थिंक सोचना, पेयर जोड़ा, एंड और शेयर साझा। तो हमारी एक्टिविटी 2 का नेम है थिंक पेयर एंड शेयर, यानी सोचिए, जोड़ा बनाइए और साझा कीजिए। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें आप सभी बच्चे, जैसे आप एक डेस्क पर 2 बच्चे बैठते हैं, किसी डेस्क पर 3 बच्चे बैठते हैं, लेकिन आप 2-2 के जोड़े बनाएंगे यानी पेयर बनाएंगे। फिर आप थिंक करेंगे, यानी जो बात आपको कही जाएगी आप उसके बारे में सोचेंगे। फिर आपसे कहा जाएगा शेयर, यानी आपसे जब पूछा जाएगा तो आप अपने उत्तर यानी आंसर को शेयर करेंगे। तो वही आपको इस एक्टिविटी में करना है, थिंक पेयर एंड शेयर। सोचिए, जोड़े बनाइए और साझा कीजिए। फॉर द टीचर, तो यहाँ पर आपकी अध्यापक या अध्यापिका के लिए कुछ बात कही गई है, तो आप उसे भी जान लीजिए। नंबर 1 पर है, आस्क द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स एंड डिस्कस विद देयर पार्टनर एज पर द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी आपकी अध्यापिका कहेगी कि आप सभी नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनसे संबंधित जानकारी को साझा कीजिए। तो यहाँ पर है पहला पॉइंट, नेम ऑफ द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट दे हैव सीन और ट्रेवल्ड इन डिस्कशन पेयर। यानी नीचे दिए गए चित्रों को आपको देखना है, फिर आपको बताना है कि ये जो नीचे ट्रांसपोर्ट्स यानी यातायात के साधन दिए गए हैं, इनमें से आपको किस किस का नाम पता है, आपने कौन कौन से यातायात के साधन देखे हैं, कौन कौन से साधन देखे हैं, साथ ही किस किस साधन में आप बैठे हैं, और ट्रैवल यानी बैठकर आप घूमे हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद है पॉइंट बी, क्लासिफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड, एयर एंड वाटर बाय राइटिंग L for land transport, A for air transport and W for water transport। यहाँ पर बताया गया है कि आपको नीचे दिए गए चित्रों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना है, जैसे लैंड, एयर एंड वाटर। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं, लैंड यानी ज़मीन पर चलने वाले, एयर यानी हवा में चलने वाले, और वाटर यानी पानी में चलने वाले साधन। तो वही आपको कहा गया है कि जो लैंड यानी ज़मीन पर चलने वाले साधन है उनके सामने वाले डब्बे में आपको L लिखना है। हवा में जो चलने वाले साधन है यानी एयर, तो उनके सामने आपको A लिखना है। साथ ही जो पानी में चलने वाले साधन है यानी वाटर, तो उसके सामने आपको W लिखना है। थर्ड पॉइंट आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय देम, यानी ऐसे कौन कौन से साधन हैं जो आपने इस्तेमाल किए हैं, जैसे रेगुलरली यानी जिसे आप रोज़ाना या ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फ्रीक्वेंटली यानी आप कभी कभी यूज़ करते हैं। ओकेजनली यानी कभी खास मौके पर ही इस्तेमाल करते हैं। रेयरली यानी बहुत मुश्किल से इस्तेमाल करते हैं। नेवर जो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। स्पोकन एक्टिविटी, तो ये बातें आपको यहाँ पर बोलकर बतानी है, लेकिन हम साथ में लिख भी लेंगे क्योंकि हमें लिखने का स्पेस दिया गया है। जैसे आई यूज़ रिक्शा रेगुलरली, कि मैं रिक्शा को रोज़ाना यूज़ करता हूँ या इस्तेमाल करता हूँ, करती हूँ। आई यूज़ फ्रीक्वेंटली यानी मैं जो कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, उसमें आप लिख सकते हैं आई यूज़ बस
फ्रीक्वेंटली कि मैं कभी कभी बस का इस्तेमाल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। फिर है आई यूज़ फिल इन द ब्लैंक ओकेजनली कि मैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं टैक्सी कि मैं टैक्सी का इस्तेमाल ओकेजनली यानी किसी खास मौके पर ही करता हूँ या करती हूँ। फिर है आई रेयरली यूज़, मैं बहुत मुश्किल से इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रेन कि आई रेयरली यूज़ ट्रेन कि हम ट्रेन का इस्तेमाल यानी रेलगाड़ी का इस्तेमाल बहुत मुश्किल ही करते हैं। आई हैव नेवर यूज्ड कि मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ या मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एरोप्लेन। आई हैव नेवर यूज्ड एरोप्लेन कि मैंने कभी भी हवाई जहाज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर हो सकते हैं। जैसे कोई हो सकता है कभी कभी बाइक यूज़ करता हो, ओकेजनली पर वह ट्रेन यूज़ करता हो, और रेयरली वह एयरप्लेन यूज़ करता हो, और उसने नेवर यूज़ किया हो हेलीकॉप्टर। तो सभी की अलग अलग चीज़ें हो सकती है। अब है सेकंड नंबर पर हेल्प एंड गाइड द स्टूडेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी आपके अध्यापक या अध्यापिका आपकी सहायता करेंगे जब आपको ज़रूरत लगेगी या आपकी अध्यापिका को लगेगा कि आपको उनकी मदद चाहिए। थर्ड है आस्क सम स्टूडेंट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द टॉपिक विद द होल क्लास, यानी कुछ बच्चों को कहा जाएगा कि अपने एक्सपीरियंस यानी अपने अनुभव आगे आकर सभी दोस्तों के साथ या पूरी कक्षा के साथ, होल यानी पूरी कक्षा के साथ साझा करें। तो ये कुछ बातें आपके टीचर के लिए है। मैंने यहाँ पर आपको केवल इसलिए बताई है ताकि आपको समझ आ सके कि इस पिंक बॉक्स में क्या लिखा गया है। इस पार्ट में मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश एंड हिंदी नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, यानी इससे पहले इंग्लिश इज़ फन पार्ट 1 लेवल 1 की बुक में हम ये सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आप पहले जाकर इंग्लिश इज़ फन की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से सभी वीडियो देखें, उसके बाद इस बुक पर आएँ ताकि आपको और अधिक अच्छे से समझ आ सके। तो आइए अब हम अपनी एक्टिविटी 2 को करना स्टार्ट करते हैं, थिंक पेयर एंड शेयर। तो अब है सबसे पहली पिक्चर यहाँ पर दी गई है हेलीकॉप्टर, HELICOPTER हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर एक एयर ट्रांसपोर्ट है क्योंकि हेलीकॉप्टर हवा में चलता है या हवा में उड़ता है, इसलिए इसके सामने लिखा गया है ए। अब आता है ट्रक, TRUCK ट्रक। तो ट्रक सड़क पर चलता है यानी लैंड ट्रांसपोर्ट है कि यह एक ज़मीन पर चलने वाला साधन है। तो यहाँ पर लिखा गया है L। अब हमें ऐसे ही बाकी पिक्चर्स के सामने लिखना है। तो यहाँ पर है कार, CAR कार यानी गाड़ी। तो गाड़ी सड़क पर चलती है यानी ज़मीन पर चलने वाला साधन है, तो यह होगी लैंड ट्रांसपोर्ट। तो हम यहाँ पर L लिख देंगे। अब है स्कूल बस यानी विद्यालय की बस। तो यह भी ज़मीन पर चलती है, तो यह भी हो जाएगी लैंड ट्रांसपोर्ट। अब है DTC बस, तो यह भी एक बस है, तो यह भी हो जाएगी लैंड ट्रांसपोर्ट। तो हम सभी के सामने L लिख देते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने आंसर्स लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा आई यूज़ रिक्शा रेगुलरली कि मैं रिक्शा का इस्तेमाल रोज़ाना करता हूँ या करती हूँ। आई यूज़ बस फ्रीक्वेंटली कि मैं बस का इस्तेमाल कभी कभी करता हूँ करती हूँ। आई यूज़ टैक्सी ओकेजनली कि मैं टैक्सी का इस्तेमाल किसी खास मौके पर करता हूँ या करती हूँ। आई रेयरली यूज़
ट्रेन कि मैं रेलगाड़ी का इस्तेमाल मुश्किल ही करता हूँ या करती हूँ। आई हैव नेवर यूज्ड एरोप्लेन कि मैंने कभी हवाई जहाज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। अब आता है, हमने पिक्चर्स को अलग अलग ट्रांसपोर्ट में बांटना था, क्लासिफाई करना था कि बताना था यह लैंड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है या वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो हमने लिखा हेलीकॉप्टर एयर ट्रांसपोर्ट, ट्रक लैंड ट्रांसपोर्ट, कार लैंड ट्रांसपोर्ट, स्कूल बस लैंड ट्रांसपोर्ट, डीटीसी बस लैंड ट्रांसपोर्ट। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3 पर। तो इस पर हमें कुछ और पिक्चर्स दी गई है, तो इन्हें भी क्लासिफाई करते हैं। शिप यानी पानी का जहाज, SHIP, शिप पानी में चलता है तो वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे W। मेट्रो ट्रेन, METRO, मेट्रो, TRAIN, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन यानी मेट्रो रेलगाड़ी, तो यह भी ज़मीन पर चलती है तो यह हो जाएगी लैंड ट्रांसपोर्ट। TRAIN, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी भी ज़मीन की पटरी पर चलती है तो यह भी हो जाएगी लैंड ट्रांसपोर्ट। एम्बुलेंस, AMBULANCE, एम्बुलेंस, जो रोगी को लेकर जाती है और हमें इसे रास्ता देना चाहिए, तो एम्बुलेंस भी एक लैंड ट्रांसपोर्ट है, ज़मीन पर चलने वाला साधन है। MOTOR, मोटर, CYCLE, साइकिल, मोटरसाइकिल भी एक लैंड ट्रांसपोर्ट है, ज़मीन पर चलाई जाती है। AUTO, ऑटो, RICKSHAW, ऑटो रिक्शा, यह भी ज़मीन पर चलने वाला साधन है यानी लैंड ट्रांसपोर्ट। CART, कार्ट यानी रेहड़ी या बग्गी, तो बग्गी भी ज़मीन पर चलने वाला साधन है यानी लैंड ट्रांसपोर्ट। अब है बोट, BOAT, बोट यानी नाव, तो नाव पानी में चलाई जाती है तो यह हो गई वाटर ट्रांसपोर्ट यानी W। अब है बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, BICYCLE, बाईसाइकिल यानी आपकी साइकिल जो आप ज़मीन पर चलाते हैं, तो यह भी हो गई लैंड ट्रांसपोर्ट। पुलिस कार, POLICE, पुलिस, CAR, पुलिस कार यानी पुलिस की गाड़ी, तो यह भी ज़मीन पर चलाई जाती है तो यह भी हो गई लैंड ट्रांसपोर्ट। TRACTOR, ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर भी ज़मीन पर चलाया जाता है तो यह भी हो गया लैंड ट्रांसपोर्ट। SPACESHIP, स्पेस शिप यानी आकाश का जहाज़, तो यह हवा में चलाया जाता है यानी अंतरिक्ष में चलाया जाता है। स्पेस यानी अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष का जहाज़, तो यह हो गया एयर ट्रांसपोर्ट यानी ए लिखेंगे। तो आइए अब सभी को लिख देते हैं। शिप वाटर ट्रांसपोर्ट तो W, मेट्रो ट्रेन लैंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेन लैंड ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस लैंड ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल लैंड ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा लैंड ट्रांसपोर्ट, कार्ट लैंड ट्रांसपोर्ट, बोट वाटर ट्रांसपोर्ट, बाईसाइकिल लैंड ट्रांसपोर्ट, पुलिस कार लैंड ट्रांसपोर्ट, ट्रैक्टर लैंड ट्रांसपोर्ट और स्पेसशिप एयर ट्रांसपोर्ट। तो हमने सभी को यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो फिर से हमने आंसर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से लिख सकते हैं। शिप वाटर ट्रांसपोर्ट, मेट्रो ट्रेन L, ट्रेन L, एम्बुलेंस L, मोटरसाइकिल L, ऑटो रिक्शा L, कार्ट L, बोट वाटर ट्रांसपोर्ट, बाईसाइकिल L, पुलिस कार L, ट्रैक्टर L, L यानी लैंड ट्रांसपोर्ट, स्पेसशिप एयर ट्रांसपोर्ट।
तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4 पर, जिस पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 3 यानी गतिविधि 3, मैच पिक्चर्स विद नेम्स। मैच यानी मिलाइए, पिक्चर चित्र, विद साथ, नेम नाम, यानी नीचे दिए गए पिक्चर यानी चित्रों को उनके नेम यानी नाम से मिलाइए। फॉर द टीचर, अध्यापक के लिए, हेल्प द स्टूडेंट्स इफ दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीड द नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी अगर बच्चों को नीचे दिए गए ट्रांसपोर्ट नेम पढ़ने में कोई कठिनाई आती है तो आप उनकी मदद कीजिए। पॉइंट 2, एनकरेज द स्टूडेंट्स टू फाइंड द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड फ्रॉम अ डिक्शनरी, यानी बच्चों को नए शब्दों का अर्थ डिक्शनरी से जानने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो आइए अब हम अपनी एक्टिविटी 3 को करना शुरू करते हैं, जिसमें हमें काफ़ी पिक्चर्स दी गई है। हमें उन्हें उनके नाम के साथ मिलाना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास है नंबर 1 पर पिक्चर एक गाड़ी जिस पर लिखा हुआ है एम्बुलेंस, यानी रोगी को ले जाने वाला साधन। तो एम्बुलेंस इधर हमारे पास है AMBULANCE, एम्बुलेंस, तो हम एम्बुलेंस को मिला देंगे। नंबर 2 पर हमारे पास है ऑटो रिक्शा, AUTO, ऑटो, RICKSHAW, ऑटो रिक्शा। नंबर 3 पर हमारे पास है ट्रक, TRUCK, ट्रक। नंबर 4 पर हमारे पास है ट्रैक्टर, TRACTOR, ट्रैक्टर। नंबर 5 पर हमारे पास है शिप, SHIP, शिप, यानी पानी का जहाज़। नंबर 6 पर हमारे पास है स्पेस शिप, SPACE, स्पेस, SHIP, शिप, स्पेस शिप, यानी अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष का जहाज़। नंबर 7 पर हमारे पास है सबमरीन, SUBMARINE, सबमरीन। अब है हमारे पास नंबर 8 पर बोट, BOAT, बोट यानी नाव। नंबर 9 पर हमारे पास है कार्ट यानी रेहड़ी, CART, कार्ट। नंबर 10 पर हमारे पास है टेम्पो ट्रक, यानी टेम्पो भी है और ट्रक भी है, दोनों को मिक्स करके बन गया एक बड़ा सा ट्रक, टेम्पो ट्रक, TEMPO, टेम्पो, TRUCK, ट्रक, टेम्पो ट्रक। तो आइए अब सभी को उनकी पिक्चर्स के साथ मिलाते हैं। सबसे पहले एम्बुलेंस, फिर है ऑटो रिक्शा, फिर ट्रक, उसके बाद ट्रैक्टर सामने ही, उसके बाद है शिप यानी पानी का जहाज़। अब उसके बाद है स्पेसशिप, उसके सामने ही, सबमरीन, यहाँ पर बोट, उसके बाद कार्ट यानी रेहड़ी। तो हमने सभी को मिला दिया है, टेम्पो ट्रक सामने। तो आप भी इस तरीके से मिला देंगे और सभी के नाम स्पेलिंग याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने डिफरेंट कलर्स के साथ मिला दिया है। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर भी मिला सकते हैं, जैसे एम्बुलेंस, ऑटो रिक्शा, ट्रक, ट्रैक्टर, कार्ट, शिप, स्पेसशिप, सबमरीन, बोट, कार्ट, टेम्पो ट्रक। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर आने के बाद हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 4 यानी गतिविधि 4, कंप्लीट नेम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, कि नीचे दिए गए नाम को
पूरा कीजिए और खाली स्थान को भरिए। फॉर द टीचर, कुछ बातें अध्यापक के लिए। नंबर 1, आस्क द स्टूडेंट्स टू मार्क क्लासीफाई द लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट विद डिफरेंट कलर्स इन द पजल। यानी बच्चों से आप कहिए कि नीचे दिए गए बॉक्स में आपको 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं। आपको सभी ट्रांसपोर्ट नेम को अलग अलग यानी डिफरेंट कलर्स यानी रंगों की सहायता से शो करना है, मार्क या क्लासीफाई करना है। जैसे हम लैंड ट्रांसपोर्ट को रेड कलर से शो कर सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट को ब्लू कलर से यानी नीले रंग से शो कर सकते हैं और एयर ट्रांसपोर्ट यानी हवा वाले साधनों को हम ग्रीन या अलग कलर से शो कर सकते हैं। नंबर 2 पर है, आस्क स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन पेयर्स। कि बच्चों से कहिए कि आपको नीचे दिए गए या आगे आने वाली एक्टिविटीज़ में दिए गए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन के नाम पूरे करने हैं, कंप्लीट यानी पूरे करने हैं, और इन पेयर्स यानी फिर से आपको ग्रुप एक्टिविटी करनी है, जोड़े में आपको नाम को सही से पूरा करना है। थर्ड है, आस्क स्टूडेंट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स अगेंस्ट द पिक्चर। यानी आपको आगे कुछ एक्टिविटियाँ दी जाएंगी जिसमें एक्टिविटीज़ के अंदर आपको काफ़ी पिक्चर्स दी जाएगी और उनके सामने फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान दिए जाएंगे। तो आपको उन खाली स्थान को फिल करना है यानी भरना है। 4 पॉइंट है, शो स्टूडेंट्स द यूज़ ऑफ डिक्शनरी टू फाइंड द नेम्स ऑफ मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। यानी आपको डिक्शनरी दिखाई जाएगी जिसकी सहायता से डिक्शनरी यानी शब्दकोश, जिसमें आपको बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं जिसका आपको अर्थ या मीनिंग नहीं पता होता है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको डिक्शनरी दी जाएगी जिसकी सहायता से आपको यातायात के साधन के नाम पता लगाने हैं और नीचे दी गई पजल में फाइंड आउट करने हैं। तो आइए अब एक्टिविटी 4 को करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें पार्ट ए दिया गया है, सर्च फॉर नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द बॉक्स। यू कैन ओनली सर्च वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। सर्च यानी खोजिए, फॉर नेम्स यानी नामों को, ऑफ का, दी यह, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन, फ्रॉम इसमें से, दी यह, बॉक्स डब्बा। सर्च फॉर नेम्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द बॉक्स यानी इस डब्बे में से यातायात के साधन के नाम ढूंढिए। यू कैन ओनली, आप केवल, सर्च कर यानी खोजेंगे, वर्टिकली यानी लंबाई में, हॉरिजॉन्टली यानी चौड़ाई में। यू कैन ओनली सर्च वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यानी आपको इस दिए गए डब्बे में से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन के नाम खोजने हैं। केवल आप लंबाई में ऐसे और चौड़ाई में ऐसे ही नाम को सर्च कर सकते हैं। तो आइए सर्च करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है BUS बस। तो ऐसे ही आपको और साधनों के नाम यहाँ पर ढूंढने हैं। जैसे मुझे एक दिखाई दे रहा है स्पेस शिप यानी आकाश का जहाज यानी आकाशयान। अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए ऑटो रिक्शा, नीचे वाली लाइन में यहाँ पर है हमारे पास ऑटो रिक्शा। अब हमारे पास है बाइक। ऐसे ही बाइक के साथ हमें दिखाई दे रहा है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के साथ इधर है बोट। बोट के पास हमें दिखाई दे रहा है शिप। शिप के साथ है इधर
ट्रैक्टर। तो आप यहाँ पर ऐसे ही अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नेम सर्च कर सकते हैं और उन्हें अलग अलग डिफरेंट कलर के साथ शो कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर से आंसर्स आपको शो कर दिए हैं। जैसे हमने एयर ट्रांसपोर्ट को दिखाया है ग्रीन कलर से, जिसमें हमें 2 मिले हैं, स्पेसशिप और हेलीकॉप्टर। फिर हमने लैंड ट्रांसपोर्ट को रेड कलर से दिखाया है, जिसमें हमें मिला है बस, कार्ट, रेहड़ी, ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा और बाइक। उसके बाद हमने 2 वाटर ट्रांसपोर्ट सर्च किए हैं, यानी पानी में चलने वाले साधन। तो उन्हें हमने शो किया है ब्लू कलर से, शिप एंड बोट। तो आप और भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर हमें दिया गया है एक्टिविटी 4 का पार्ट बी। तो आइए पार्ट बी को करना शुरू करते हैं, जिसमें हमें कुछ पिक्चर्स दी गई है और उनके नाम दिए गए हैं, यानी नेम। और हमें यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान भी दिए गए हैं। हमें पिक्चर देखकर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नेम का पता लगाना है, फिर उसकी स्पेलिंग यहाँ पर खाली जगह पर लिखनी है कि फिल इन द ब्लैंक्स में किस स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। जैसे कंप्लीट नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन अगेंस्ट द पिक्चर, हिंट आर गिवन, यानी कंप्लीट पूरा कीजिए, नेम नाम, ऑफ का दी यह, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन, गिवन दिए गए हैं, अगेंस्ट उनके सामने, दी यह पिक्चर्स चित्र, हिंट्स आर गिवन आपको यहाँ पर हिंट भी दी गई है। यानी कंप्लीट नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नीचे दिए गए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम को पूरा कीजिए, उनके सामने उनके चित्र भी, पिक्चर यानी चित्र भी दिए गए हैं, वहाँ से आप हिंट ले सकते हैं। जैसे पहला जो हमारा नेम है वह है TR ब्लैंक 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 OR। तो हमें अब बताना है कि हमें बीच में ऐसा क्या लिखना है जो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो जाए। तो हिंट लेते हैं। तो आइए पिक्चर हमने देखी, यहाँ पर पिक्चर दी गई है ट्रैक्टर की। तो अब हमें समझ आ गया कि हमें यहाँ पर ट्रैक्टर की स्पेलिंग को लिखना है। तो ट्रैक्टर की स्पेलिंग होती है TRAACTOR ट्रैक्टर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड है कार्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CART कार्ट। नंबर 3 SPACE स्पेस SHIP शिप स्पेस शिप। नंबर 4 पर एम्बुलेंस AMBULANCE एम्बुलेंस। नंबर 5 टेम्पो TEMPO टेम्पो। नंबर 6 BUS बस। नंबर 7 पानी का जहाज यानी शिप SHIP शिप। तो आप इन सभी को फिल कर देंगे। आप इनकी स्पेलिंग पीछे दी गई एक्टिविटी 3 में भी देखकर लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए आंसर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर सुंदर सुंदर तरीके से काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया, TR, फिर हमारे पास 3 ब्लैंक थे तो हमने लिखा ACT एक्ट, और फिर हमारा बन गया ट्रैक्टर TRACTOR ट्रैक्टर। ऐसे ही CART कार्ट रेहड़ी, SPACE स्पेस SHIP शिप स्पेस शिप यानी आकाशयान। एम्बुलेंस AMBULANCE एम्बुलेंस। TEMPO टेम्पो
BUS बस, SHIP शिप यानी पानी का जहाज। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 7 पर। इस पर हमें फिर से कुछ पिक्चर्स और उनके नेम दिए गए हैं, हमें इन्हें भी कंप्लीट करना है। तो पिक्चर देखते हैं। बोट, बोट यानी नाव, तो हम लिखेंगे BOAT बोट। नेक्स्ट ऑटो रिक्शा, AUTO ऑटो, RICKSHAW ऑटो रिक्शा। उसके बाद है ट्रेन, TRAIN ट्रेन, रेलगाड़ी। बाईसाइकिल, BICYCLE बाईसाइकिल यानी साइकिल। इलेक्ट्रिक रिक्शा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई के बाद आएगा स्लैश, RICKSHAW ई रिक्शा यानी बिजली से चलने वाली रिक्शा। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमने फिर से आंसर लिख दिए हैं, जैसे BOAT बोट यानी नाव, AUTO ऑटो, RICKSHAW ऑटो रिक्शा, TRAIN ट्रेन यानी रेलगाड़ी, BICYCLE बाईसाइकिल यानी साइकिल, RICKSHAW ई रिक्शा यानी बिजली से चलने वाली रिक्शा। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 5 यानी गतिविधि 5, रिडल टाइम। रिडल यानी पहेली, टाइम यानी समय, पहेली का समय। तो हमारी एक्टिविटी 5 है रिडल टाइम, जिसमें हमें कुछ पहेलियाँ दी जाएगी जिसको हमें सोल्व करना है और आंसर पता लगाना है। फॉर द टीचर, अध्यापक के लिए फिर से कुछ बातें बताई गई है, उन्हें भी जान लेते हैं। फर्स्ट है, आस्क स्टूडेंट्स टू सोल्व द रिडल्स इन पेयर्स एंड ग्रुप्स, यानी बच्चों से आपकी अध्यापिका कहेगी कि आप पेयर्स यानी 2-2 के जोड़े या फिर ग्रुप या 5 और 6 के समूह में मिलकर पूछी गई पहेली का उत्तर पता लगाएंगे। नंबर पॉइंट 2, देयर कुड बी डिफरेंट रिस्पॉन्सेज फॉर सम रिडल्स सच एज बोट, शिप। फॉर रिडल 6, ऑल मे बी एक्सेप्टेड एंड डिस्कस्ड विद द होल क्लास, यानी यहाँ पर कुछ ऐसी पहेलियाँ दी गई है जिनके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, तो आप सभी उत्तर को एक्सेप्ट करेंगे और पूरी क्लास के साथ उसे साझा करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। 3 पर है, सजेस्ट द यूज ऑफ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द न्यू वर्ड्स इन द रिडल्स, यानी आप नीचे दी गई पहेलियों के अर्थ पता लगाने के लिए, साथ ही पहेलियों में आए नए शब्द का मीनिंग जानने के लिए डिक्शनरी को इस्तेमाल करने के लिए बच्चों से कहेंगी। और नंबर 4 पर है, एनकरेज स्टूडेंट्स टू मेक न्यू रिडल्स, कि बच्चों को कुछ और नई पहेलियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। तो आइए अब हम एक्टिविटी 5 को करना शुरू करते हैं। तो पहली रिडल यानी पहली पहेली हमारे पास है, आई हैव 4 व्हील्स। आई यानी मैं, हैव है, 4 4 व्हील्स पहिए। आई हैव 4 व्हील्स, कि मेरे पास 4 पहिए हैं। आई कैन सीट 4 5 पीपल। आई यानी मैं, कैन यानी हूँ, सीट यानी जिस पर हम बैठते हैं, 4 5 यानी 4 5, पीपल यानी व्यक्ति, कि मैं अपने ऊपर 4 से 5 लोगों को बिठा सकती हूँ। आई रन ऑन रोड्स। आई यानी मैं, रन यानी चलना, ऑन यानी पर, रोड्स यानी सड़क या
रास्ता या मार्ग। हु एम आई, हु यानी कौन, एम यानी हूँ, आई यानी मैं, कि मैं कौन हूँ। तो इसे हिंदी में समझिए। मेरे पास 4 पहिए हैं, मैं 4 से 5 लोगों को बिठा सकती हूँ। मैं सड़क पर चलती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। अब इसे इंग्लिश में जानो। आई हैव 4 व्हील्स, आई कैन सीट 4-5 पीपल, आई रन ऑन रोड, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा कार यानी गाड़ी। आई एम अ कार, कि मैं एक गाड़ी हूँ, CAR कार। क्योंकि गाड़ी का क्या होते हैं, 4 पहिए होते हैं। गाड़ी में 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं और वह सड़क पर चलती है। तो अब हमारी रिडल 2 यानी पहेली 2 आती है। आई फ्लाई इन द एयर, मैं हवा में उड़ती हूँ। आई हैव अ बिग फैन ऑन माई हेड, आई यानी मैं, हैव अ यानी मेरे पास है, बिग बड़ा, फैन पंखा, ऑन पर, माई मेरे, हेड सिर, हु एम आई मैं कौन हूँ। यानी आई फ्लाई इन द एयर, आई हैव अ बिग फैन ऑन माई हेड, हु एम आई, कि मैं हवा में उड़ती हूँ या उड़ता हूँ, मेरे सर पर एक बड़ा सा पंखा है, बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा हेलीकॉप्टर, क्योंकि हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है और हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखा भी लगा होता है। तो हेलीकॉप्टर की स्पेलिंग होगी HELICOPTER, हेलीकॉप्टर। थर्ड रिडल आती है। आई हैव 3 व्हील्स, यानी मेरे पास 3 पहिए हैं। आई एम अ ग्रीन एंड येलो इन कलर, मेरा रंग हरा और पीला है। आई रन ऑन द रोड, मैं सड़क पर चलती हूँ या चलता हूँ। हु एम आई, बताओ मैं कौन हूँ। यानी अब इसके पास 3 पहिए हैं और इसका रंग पीला और हरा होता है और यह रोड पर चलता है। तो बताओ यह कौन है। I have 3 wheels. I am green and yellow in color. I run on the road. Who am I? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑटो रिक्शा। I am a ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, हरा और पीला रंग होता है और वह सड़क पर चलता है। तो हम स्पेलिंग लिखेंगे AUTO ऑटो, RICKSHAW ऑटो रिक्शा। नंबर 4 रिडल आती है। यू यूज़ मी फॉर लॉन्ग जर्नीज, यू यानी आप, तुम, यूज़ इस्तेमाल, मी मुझे, फॉर के लिए, लॉन्ग लंबी, जर्नी यात्रा, यानी आप मुझे लंबी यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई रन ऑन ट्रैक्स, आई मैं, रन चलती हूँ, ऑन पर, ट्रैक्स यानी पटरियाँ, कि मैं पटरियों पर चलती हूँ। हु एम आई, बताओ मैं कौन हूँ। यू यूज़ मी फॉर लॉन्ग जर्नीज, आई रन ऑन ट्रैक्स, हु एम आई, कि मैं, आप बताइए इसमें है कि मैं जो हूँ लंबी यात्रा के लिए इस्तेमाल की जाती हूँ, मैं पटरियों पर चलती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रेन यानी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी पटरियों पर चलती है और जब हमें काफ़ी दूर जाना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रेन, TRAIN, ट्रेन यानी रेलगाड़ी। रिडल 5 आती है। आई हैव 2 व्हील्स, मेरे पास 2 पहिए हैं। आई मूव ऑन द रोड, मैं सड़क पर चलती हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो ऐसा साधन जिसके 2 पहिए होते हैं वह होता है बाईसाइकिल यानी आपकी साइकिल। तो हम आंसर लिखेंगे आई एम अ बाईसाइकिल या बाईसाइकिल, BICYCLE, बाईसाइकिल। रिडल 6 यानी पहेली 6। अब आती है पहेली नंबर 6। आई मूव ऑन वाटर, यानी मैं पानी पर चलती हूँ
या तैरती हूँ। आई कैरी मैनी पैसेंजर्स कि मैं अपने साथ बहुत सारे पैसेंजर्स यानी यात्रियों को बिठाकर लेकर जाती हूँ। हु एम आई कि मैं कौन हूँ। तो पानी में कौन चलता है? पानी पर चलती है बोट और शिप। बोट यानी नाव, शिप यानी पानी का जहाज। तो बोट क्या होती है? नाव। नाव छोटी होती है जिसमें 5 से 10 व्यक्ति आसानी से जा सकते हैं। शिप यानी पानी का जहाज। तो शिप बड़ी होती है जिसमें आप 50 से 100 लोगों को एक साथ लेकर जा सकते हैं। तो आप दोनों ही आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी रिडल्स यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे। तो हमने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। जैसे रिडल 1, आई हैव 4 व्हील्स, आई कैन सीट 4-5 पीपल, आई रन ऑन रोड्स, हु एम आई? तो हमने लिखा आई एम अ कार। रिडल 2, आई फ्लाई इन द एयर, आई हैव अ बिग फैन ऑन माई हेड, हु एम आई? तो हमने लिखा आई एम अ हेलीकॉप्टर। रिडल 3, आई हैव 3 व्हील्स, आई एम ग्रीन एंड येलो इन कलर, आई रन ऑन द रोड, हु एम आई? तो हमने आंसर लिखा आई एम अ ऑटो रिक्शा। रिडल 4, यू यूज मी फॉर लॉन्ग जर्नीज, आई रन ऑन ट्रैक्स, हु एम आई? तो हमने लिखा आई एम अ ट्रेन। रिडल 5, I have 2 wheels, I move on the road, who am I? तो हमने आंसर लिखा I am a bicycle या bicycle। Riddle 6, I move on water, I carry many passengers, who am I? तो हमने आंसर लिखा I am a boat and ship। तो हिंदी में समझिए, I have 4 wheels, मेरे पास 4 पहिए हैं, मैं 4 से 5 लोगों को बिठा सकती हूँ, मैं सड़क पर चलती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ एक गाड़ी। मैं हवा में उड़ता हूँ, मेरे सर पर एक बहुत बड़ा सा पंखा है, बताओ मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक हेलीकॉप्टर। मेरे पास 3 पहिए हैं, मेरा रंग हरा और पीला है, मैं सड़क पर चलता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक ऑटो रिक्शा। आप मुझे लंबी यात्राओं के लिए इस्तेमाल करते हैं और मैं पटरियों पर चलती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ एक रेलगाड़ी। मेरे पास 2 पहिए हैं, मैं सड़क पर चलता हूँ या चलती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक साइकिल। मैं पानी पर तैरता हूँ, मैं अपने साथ बहुत सारे यात्री को ले जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो हमने लिखा मैं हूँ नाव और पानी का जहाज। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9 पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 9, जिस पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 6 यानी गतिविधि 6, जिसका नाम है लिसन एंड राइट। लिसन यानी सुनिए, एंड और राइट लिखिए, कि आपको सुनना है और लिखना है। तो यह है एक डिक्टेशन टाइम। मैं बोलूँगी और आप सुनकर बिल्कुल सही सही लिखेंगे। फॉर द टीचर, अध्यापक के लिए कुछ बातें कही गई है। नंबर 1, गिव डिक्टेशन एज सजेस्टेड बेलो, यानी नीचे दिए गए कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें टीचर बोलेगी और आपको यहाँ नीचे दी गई जगह पर लिखना है। तो आइए मैं आपको डिक्टेशन बोलती हूँ। उससे पहले यहाँ पॉइंट 2 टीचर के लिए कहा गया है स्पीक द सेंटेंसेस ट्वाइस। ट्वाइस यानी 2 बार, कि आपकी जो टीचर है वह आपके लिए सेंटेंस को केवल 2 बार ही बोलेगी। तो आपको उन सेंटेंसेस को 2 बार में ही सुनकर बिल्कुल सही से लिखना है।
सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अ कार रन्स ऑन द रोड, यानी एक गाड़ी सड़क पर चलती है। सेकंड सेंटेंस आएगा एन ऑटो हैज़ 3 व्हील्स, एक ऑटो के पास 3 पहिए होते हैं। सी थर्ड सेंटेंस अ शिप मूव्स ऑन वाटर, यानी पानी का जहाज पानी में तैरता है। फोर्थ हमारा जो सेंटेंस है वह आएगा अ हेलीकॉप्टर हैज़ बिग फैन ऑन इट्स टॉप, कि एक हेलीकॉप्टर के ऊपर एक बड़ा सा पंखा होता है। अ ट्रेन हैज़ मैनी व्हील्स, इट्स आवर फिफ्थ सेंटेंस, यानी एक रेलगाड़ी में बहुत सारे पहिए होते हैं। तो मैं ऐसे इंग्लिश में बोलूँगी या आपकी टीचर बोलेगी और आपको यहाँ पर सेंटेंसेस को सुनकर लिखना है। तो इसमें एक और हमारे पास बात आई है ए और एन। 4 सेंटेंसेस में हमारे पास आया ए, लेकिन 1 सेंटेंस में हमारे पास आया एन, क्योंकि एन ऑटो, तो ए हमारा क्या होता है, ए ई आई ओ यू हमारे होते हैं वोवल्स, तो वोवल्स के साथ हमेशा एन आता है, ना कि ए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको दोबारा से रिपीट कर दिया है। अब हमारी एक्टिविटी 7 आती है स्पीक एंड राइट। स्पीक यानी बोलना, एंड और राइट लिखना। स्पीक एंड राइट यानी बोलिए और लिखिए। फॉर द टीचर, फिर से टीचर के लिए कुछ बातें कही गई है। डू दिस एक्टिविटी इन 2 स्टेप्स, यानी इस गतिविधि को 2 चरणों में किया जाएगा। जैसे ए शो एंड टेल, शो दिखाना, एंड और टेल बताना, यानी बच्चे पहले कुछ दिखाएंगे फिर उसके बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स शो द पिक्चर ऑफ देयर फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चे अपने पसंदीदा यातायात के साधन का चित्र दिखाएंगे और उसके बारे में फिर बातें बताएंगे। क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, उसे जानिए। दिस इज़ अ ब्लैंक। दिस यह, इज़ है, यह है। तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर देनी है। आप जो भी चित्र दिखाएंगे फिर आप उसके बारे में ही ये 5 सेंटेंसेस बोलकर बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने पिक्चर दिखाई एक कार यानी गाड़ी, फिर मैं बताऊंगी दिस इज़ अ कार, यह एक गाड़ी है। इट इज़ रेड इन कलर, कि मेरी गाड़ी का रंग लाल है। इट यानी यह, इज़ है, रेड लाल, इन में कलर रंग, कि मेरी गाड़ी लाल रंग की है। इट इज़ स्मॉल इन साइज़, कि मेरी गाड़ी साइज़ में यानी आकार में बड़ी है या छोटी है। तो गाड़ी छोटी होती है तो मैंने बताया इट इज़ स्मॉल इन साइज़, यह आकार में छोटी है। इट इज़ यूज्ड टू, कि यह किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स में बताऊंगी ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेस। इट इज़ यूज्ड टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेस, कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या यात्रा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड 5th सेंटेंस हमारा आ जाएगा इट इज़ अ डैश ट्रांसपोर्ट, यानी यह एक लैंड ट्रांसपोर्ट है। लैंड, एयर या वाटर, तो गाड़ी एक लैंड ट्रांसपोर्ट है। तो हम यहाँ पर बोलकर बता देंगे कि यह ज़मीन पर चलने वाला एक साधन है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमने फिर से आंसर्स लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 6 हमारी थी लिसन एंड राइट। आपको सुनना था और सुनकर बिना देखे लिखना था। तो हमने यहाँ पर लिखा अ कार रन्स ऑन द रोड, गाड़ी सड़क पर चलती है। एन ऑटो हैज़ 3 व्हील्स, ऑटो के पास 3 पहिए होते हैं। यहाँ पर हमने बताया एन ऑटो, एन किस लिए आया, क्योंकि ऑटो का ए वोवल है। अ शिप मूव्स ऑन वाटर, पानी का जहाज पानी पर तैरता है। अ हेलीकॉप्टर हैज़ बिग फैन ऑन इट्स टॉप,
हेलीकॉप्टर के ऊपर एक बड़ा सा पंखा होता है। अ ट्रेन हैज़ मैनी व्हील्स, रेलगाड़ी के पास बहुत सारे पहिए होते हैं। फिर हमने एक्टिविटी 7 की स्पीक एंड राइट, जिसमें हमने कुछ बोला और लिखा। तो हमने इसमें पहले बोलने वाली एक्टिविटी की, जिसके लिए हमने शो एंड टेल की। हमने पहले एक पिक्चर दिखाई और उसके बारे में बताया। तो मैंने जैसे यहाँ पर पिक्चर दिखाई है एक कार की, फिर मैंने उसी के बारे में बताया है। दिस इज़ अ कार, यह एक गाड़ी है। इट इज़ रेड इन कलर, यह लाल रंग की है। इट इज़ स्मॉल इन साइज, यह आकार में छोटी है। इट इज़ यूज टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ अ लैंड ट्रांसपोर्ट, यह एक ज़मीन पर चलने वाला यातायात का साधन है। तो आप ऐसे ही अलग अलग ट्रांसपोर्ट की पिक्चर्स लेकर आएंगे और यहाँ पर पिक्चर दिखाएंगे, फिर उसके बारे में बोलकर बताएंगे। तो ये एक्टिविटी भी हम अपने स्कूल में करेंगे और उसके वीडियो बनाकर हम आपको यहाँ पर फिर से दिखा देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर हमें दिया गया है इसका पार्ट बी। देन राइट 2-4 सेंटेंसेस अबाउट देयर फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि आप पहले पिक्चर दिखाएंगे, फिर उसके बारे में बोलकर बताएंगे। फिर जो आपने 5 सेंटेंसेस पीछे देखे, आप उन्हें ही आप कॉपी में लिखेंगे। पॉइंट 2 है हेल्प स्टूडेंट्स इफ़ दे फाइंड इन डिफ़िकल्ट टू राइट सेंटेंसेस, यानी अगर बच्चों को वाक्य यानी सेंटेंसेस लिखने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके टीचर आपकी हेल्प करेगी। थर्ड पॉइंट है टीचर के लिए, एनकरेज स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द पॉइंट्स स्पोकन बाय देयर क्लासमेट्स, यानी बच्चों को कहा जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा कि आपके जो दोस्त कक्षा में आगे आकर अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बातें बता रहे हैं, तो आप उन सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, यानी अपनी कॉपी में आप उन्हें लिख लेंगे। अब हमारी आती है एक्टिविटी 8, जिसका नाम है लेट्स प्ले अ गेम, कि आइए एक खेल खेलते हैं। तो गेम तो सभी को खेलना अच्छा लगता है, तो अब हमें यहाँ पर एक गेम खेलना है। तो आइए इस गेम को जानते हैं। स्टूडेंट्स कैन टेक द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन प्ले द गेम, यानी बच्चे खेल को समझने के लिए अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता लेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल कैन बी increased by asking spelling of words at random. Students will identify the picture and speak a sentences about it when they reach a point, यानी इसमें आपको क्या करना है, आपको पेज नंबर 11 पर यह गेम दिया गया है, जिसे आप डाइस की हेल्प से खेलेंगे। जितने नंबर पे आपका डाइस आएगा, आप अपनी गोटी को वहाँ पर लेकर जाएंगे और फिर जिस भी पिक्चर पर आपकी गोटी रुकेगी, उस पिक्चर के बारे में आपसे या आपके ग्रुप से या किसी रैंडम यानी किसी भी एक बच्चे से उस पिक्चर का नाम पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि यह 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद उससे उसके बारे में एक सेंटेंस बताने के लिए कहा जाएगा। तो आइए इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। द गेम इज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, कि यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका खेल है वह अगले पेज पर दिया गया है। तो अगले पेज पर हम आते हैं, यानी अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11 पर, जिस पर हमें हमारा गेम दिया गया है। तो सबसे पहले है स्टार्ट, यानी शुरू करें, और लास्ट में है फिनिश, यानी ख़त्म करें। तो यहाँ पर है लेट्स गो, यानी आइए खेलते हैं। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है। मिस आर टर्न, अगर आप ऐसी इस गाड़ी पर आकर रुकते हैं तो आपकी एक बारी कट जाएगी। अगर आप इस वाली गाड़ी पर रुकते हैं तो गो अहेड 2, यानी आपको 2 कदम और आगे जाने का मौका मिलेगा।
अगर आप स्पेस शिप पर जाकर रुकते हैं, गो बैक टू स्टार्ट। अगर आप यूएफओ के पास जाकर रुकेंगे तो आपको फिर से वापस शुरू पर जाना होगा, यानी स्टार्ट पर जाकर खेल को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। और गो होम, अगर आपको रॉकेट मिल जाता है तो आप सीधे पहुंच जाएंगे फिनिश, यानी आप जीत जाएंगे। तो इस गेम को आप डाइस की हेल्प से खेलेंगे। स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आपका आया 2, तो आप 2 पर जाकर रुक जाएंगे और बताएंगे कि यह कौन सा ट्रांसपोर्ट है। जैसे नंबर 2 पर है एम्बुलेंस, तो हम बताएंगे दिस इज़ अ एम्बुलेंस। तो आप एम्बुलेंस के सेंटेंस बताने के बाद उसकी स्पेलिंग बताएंगे, AMBULANCE, एम्बुलेंस। ऐसे ही आप अगर आगे जाकर रुकते हैं सबमरीन के पास, तो आप बोलेंगे दिस इज़ अ सबमरीन। फिर आप उसकी स्पेलिंग बताएंगे, SUBMARINE, सबमरीन। अगर आप रेड गाड़ी पर रुकते हैं तो आप बताएंगे दिस इज़ अ कार, CAR, कार। तो आप उसके बारे में कुछ और डिफरेंट सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो आप इस गेम को खेलेंगे। हम इसकी वीडियो अपने स्कूल में भी ज़रूर बनाएंगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 9, जिसका नाम है लिसन एंड रिस्पोंड। लिसन यानी सुनना, एंड और रिस्पोंड यानी प्रतिक्रिया करना या उत्तर देना। फॉर द टीचर, अध्यापक के लिए। रीड द स्टोरी ट्वाइस एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू मैच द क्वेश्चंस विद करेक्ट आंसर। आपकी मैम के लिए कहा गया है कि आपकी जो मैम है वह नीचे दी गई स्टोरी यानी इस कहानी को 2 बार पढ़कर सुनाएगी। फिर आपको कुछ प्रश्न पूछेगी जिनके उत्तर यहाँ पर आपको सामने ही दिए गए हैं। इधर है हमारे प्रश्न यानी क्वेश्चंस, इधर है हमारे आंसर्स यानी उत्तर। तो आपकी जब मैम आपको कहानी सुना देगी, उसके बाद प्रश्न पूछेगी, फिर आपको प्रश्न के सही उत्तर के साथ उसको मिला देना है। तो आइए इस कहानी को सुनना शुरू कीजिए। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मोनू एंड सोनी। रीड पढ़िए, दी यह कन्वर्सेशन बातें, बिटवीन बीच में, मोनू लड़के का नाम है, एंड और सोनी लड़की का नाम है। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मोनू एंड सोनी यानी मोनू एंड सोनी के बीच में होने वाली बातों को पढ़िए, सुनिए। तो आइए पढ़ते हैं। मोनू इज गोइंग टू स्कूल विद हिज सिस्टर सोनी। टुडे इज सोनीज फर्स्ट डे टू स्कूल। सोनी इज वेरी हैप्पी। तो इसमें बताया गया है मोनू इज है, गोइंग जा रहा है, टू स्कूल विद्यालय, विद साथ, हिज उसकी, सिस्टर यानी बहन। मोनू इज गोइंग टू स्कूल विद हिज सिस्टर। मोनू अपनी बहन के साथ स्कूल जा रहा है जिसका नाम है सोनी। टुडे इज सोनी, टुडे आज, इज है, सोनीज फर्स्ट यानी पहला, डे दिन, टू स्कूल यानी टुडे इज सोनीज फर्स्ट डे टू स्कूल यानी सोनी का आज स्कूल जाने का पहला दिन है। सोनी इज़ वेरी हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, वेरी बहुत। सोनी इज़ वेरी हैप्पी कि सोनी बहुत खुश है। फिर सोनी कहती है भैया शैल वी गो बाय बस, क्या हम बस से विद्यालय जा सकते हैं। फिर मोनू कहता है नो आर स्कूल इज़ नॉट फार, नो नहीं, आर हमारा, स्कूल विद्यालय, इज़ है, नोट नहीं, फार दूर। मोनू कहता है नोट आर स्कूल इज़ नॉट फार कि हम बस से नहीं जाएंगे, हमारा स्कूल दूर नहीं है। फिर सोनी कहती है भैया शैल वी गो बाय रिक्शा, क्या हम रिक्शा से जा सकते हैं। फिर मोनू कहता है सोनी आर स्कूल इज़ क्वाइट नियर, आर हमारा, स्कूल विद्यालय, इज़ है, क्वाइट काफ़ी, नियर पास। मोनू कहता है सोनी आर स्कूल इज़ क्वाइट नियर कि हमारा स्कूल काफ़ी
पास है, इसलिए हम रिक्शा से भी नहीं जाएंगे। फिर सोनी कहती है, भैया लुक एन ऑटो, लेट्स गो बाय द ऑटो। तो सोनी फिर कहती है कि भैया लुक यानी देखिए, एन ऑटो एक ऑटो आ रहा है, लेट्स गो बाय द ऑटो की आइए ऑटो से चलते हैं। मोनू फिर कहता है, नो सोनी, नहीं सोनी। सोनी कहती है, भैया कैन वी राइड अ बाईसाइकिल, कि भैया क्या हम साइकिल चलाकर जा सकते हैं। तो मोनू कहता है, सोनी लुक वी हैव ऑलरेडी रीच्ड स्कूल। सोनी देखो, वी हम हैव ऑलरेडी रीच्ड स्कूल यानी हम स्कूल तक पहुंच चुके हैं। यू वेर सो बिजी, यू तुम, वेयर सो बिजी तुम काफ़ी बिजी थी। लुकिंग एट थिंग्स, लुकिंग देखना, एट पर थिंग्स चीज़ें, ओन पर दी यह वे रास्ता, कि सोनी ऑलरेडी रीच्ड हम सोनी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यू आर बिजी तुम बहुत ज़्यादा बिजी यानी व्यस्त थी सड़क पर आने वाली या रास्ते में आने वाली चीज़ों को देखने में। तो सोनी कहती है, नो बस रिक्शा ऑटो और साइकिल, आई सी थिंग्स ऑन द वे एंड आई वॉक टू स्कूल, आई वॉक टू स्कूल एंड आई लव इट। तो सोनी कहती है, ना ही बस, ना ही रिक्शा, ना ही ऑटो और ना ही साइकिल, मैं इतनी सारी चीज़ें देखते देखते ही स्कूल पहुंच चुकी हूँ। आई सी थिंग्स ऑन द वे, मुझे मार्ग में यानी रास्ते में आने वाली चीज़ों को देखना पसंद है। एंड आई वॉक टू स्कूल, मुझे पैदल चलकर आना भी पसंद है। आई वॉक टू स्कूल एंड आई लव इट, मैं स्कूल पैदल चलकर जाऊंगी या जाऊंगा और मुझे यह काफ़ी पसंद है। तो सोनी और मोनू भाई बहन है और उनकी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी। तो अब मैं इसे केवल इंग्लिश में पढ़कर बताती हूँ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मोनू एंड सोनी। मोनू इज गोइंग टू स्कूल विद हिज सिस्टर सोनी। टुडे इज सोनीज फर्स्ट डे टू स्कूल। सोनी इज वेरी हैप्पी। सोनी, भैया शैल वी गो बाय बस? मोनू, नो, आवर स्कूल इज नॉट फार। सोनी, भैया शैल वी गो बाय रिक्शा? मोनू, Sony, our school is quite near. Sony, भैया look, an auto, let's go by the auto. Monu, no Sony. Sony, भैया can we ride a bicycle? Monu, Sony, look, we have already reached to school. You were so busy looking at things on the way. Sony, no bus, rickshaw, auto or cycle. I see things on the way and I walk to school and I love it. तो अब हमारे आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन मोनू एंड सोनी एंड मैच द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मोनू एंड सोनी के बीच में होने वाली बातों को सुनिए, समझिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोनूज सिस्टर, कि मोनू की बहन का नाम क्या है। व्हाट यानी क्या, मोनू की बहन का नाम क्या है। तो हमने देखा और सुना कि मोनू की बहन का नाम है सोनी, तो हम इसे सोनी के साथ मिला देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ पर, वेयर यानी कहाँ पर जा रहे हैं। वेयर आर दे गोइंग, दे यानी वे, गोइंग यानी जा रहे हैं। तो हमने देखा वे दोनों स्कूल जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, दे आर गोइंग टू स्कूल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, नेम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वाज नॉट देयर इन द स्टोरी, कि इनमें से बताइए कि ऐसा कौन सा यातायात का साधन है जिसका नाम स्टोरी यानी इस कहानी में हमने नहीं सुना। तो वह है स्कूटर, तो हम थर्ड को मिलाएंगे स्कूटर के साथ। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है,
हाउ डू मोनू एंड हिज सिस्टर गो टू स्कूल, कि हाउ यानी कैसे, मोनू और उसकी बहन स्कूल कैसे जा रहे हैं। तो हमने देखा था दोनों चलकर जा रहे हैं यानी बाय फुट या ऑन फुट, कि अपने पैरों से चलकर जा रहे हैं। तो हमने स्टोरी को सुना और उसके बाद क्वेश्चंस की आंसर बताए और उनको मिला दिया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने अलग अलग कलर्स से क्वेश्चन को उनके आंसर्स के साथ मिला दिया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोनू सिस्टर, सो आंसर इज सोनी। वेयर आर दे गोइंग, दे आर गोइंग टू स्कूल। नेम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट वॉज नॉट देयर इन स्टोरी, सो स्कूटर। हाउ डू मोनू एंड हिज सिस्टर गो टू स्कूल, ऑन फुट। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 10 यानी गतिविधि 10, जिसका नाम है लिसन एंड रिस्पोंड, यानी आपको फिर से सुनना है और रिस्पोंड यानी प्रतिक्रिया देनी है। फॉर द टीचर, आपकी अध्यापक के लिए कुछ बातें कही गई है। आस्क द स्टूडेंट्स टू लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंसेस, यानी बच्चों को चित्र देखकर उनके कुछ वाक्य लिखने के लिए कहा जाएगा। जैसे रितु हैज़ वन टॉय कार। तो ये एक्टिविटी जब आप पहले करेंगे यानी आप अपनी फेवरेट ट्रांसपोर्ट की पिक्चर दिखाकर उसके बारे में जब सेंटेंस बताएंगे तो उस टाइम पर जो सेंटेंसेस हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे उसका इस्तेमाल हम एक्टिविटी 10 में करेंगे। तो जैसे यहाँ पर कुछ बच्चों ने शो की है रितु हैज़ वन टॉय कार, कि रितु के पास एक टॉय कार यानी एक खिलौने वाली गाड़ी है। राम हैज़ टू टॉय बाइक, कि राम के पास 2 खिलौने वाली बाइक्स है। नीशू हैज़ अ टॉय ट्रेन, कि नीशू के पास एक खिलौने वाली रेलगाड़ी है। नीता हैज़ 3 टॉय एरोप्लेन्स, कि नीता के पास 3 खिलौने वाली हवाई जहाज़ है। बीना हैज़ वन टॉय ऑटो रिक्शा, कि बीना के पास एक ऑटो रिक्शा है। इट हैज़ 3 व्हील्स, उसकी ऑटो रिक्शा के 3 पहिए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कार, बाइक्स, ट्रेन, एरोप्लेन्स, रिक्शा, व्हील्स। इस तरफ हमारे पास एक चीज़ें हैं और इस तरफ हमारे पास एस लगा हुआ है, यानी वह एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। तो हम पार्ट 1 की जो हमारी इंग्लिश की बुक थी उसमें हमने पढ़ा था सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर यानी वन, एक चीज़, प्लूरल यानी मैनी, बहुत सारी चीज़ें। तो अब हमें एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें दिया गया है टॉय कार। तो कार से हमारा वर्ड बनेगा CAR, कार यानी सिंगुलर, क्योंकि कार एक है। अगर हमें उसे प्लूरल यानी ज़्यादा बनाना है तो हम यहाँ पर S लगा देंगे, CARS, कार्स यानी बहुत सारी गाड़ियाँ। ऐसे ही टॉय बाइक, तो इसका बनेगा बाइक, S लगाकर बाइक्स। ट्रेन, ट्रेन, S लगाया तो ट्रेन्स। एरोप्लेन, S लगाया तो एरोप्लेन्स। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शाज। व्हील और व्हील्स, तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे। सिंगुलर यानी एक चीज़ और प्लूरल यानी एक से ज़्यादा चीज़ें। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बेलो। तो अब आपको नीचे दिए गए सेंटेंस यानी वाक्य को पूरा करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आ यानी एक, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है 1 एंड 2 पेंसिल्स इन माई बैग, कि मेरे पास एक पेन है और 2 पेंसिल मेरे बस्ते में है। तो 1 यानी एक, यानी यह हुआ सिंगुलर, और 2 पेंसिल्स यानी एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हो गया मैनी यानी प्लूरल। ऐसे ही आपको यहाँ पर अब सेकंड सेंटेंस को कंप्लीट करना है। माई फ्रेंड हैज़ अ डैश 1 एंड डैश मैनी इन हिज हर बैग। आपको बताना है कि आपके दोस्त के बैग में ऐसी क्या चीज़ है जो उसके पास केवल एक है
और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके पास एक से ज़्यादा है। जैसे आप लिख सकते हैं माई फ्रेंड हैज़ अ शार्पनर एंड कलर्स इन हिज बैग, यानी मेरे दोस्त के बैग में एक शार्पनर है और बहुत सारे रंग है। या आप लिख सकते हैं माई फ्रेंड हैज़ अ टॉय कार, कि मेरे दोस्त के पास एक खिलौने वाली गाड़ी है, एंड 2 टॉय बाइक्स, यानी मेरे दोस्त के पास 2 खिलौने वाली बाइक्स है। हिज यानी उसका, हर यानी उसकी। जो लड़कियां हैं वह हर पर टिक लगाएंगी, जो लड़के हैं वह हिज पर टिक लगाएंगे। तो आप इन सभी चीज़ों को याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने फिर से आंसर्स लिख दिए हैं, तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर काम पूरा कर सकते हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश खुद से कर सकते हैं। तो हमने सिंगुलर एंड प्लूरल बताया। टॉय कार से हमने मिला कार, कार्स, बाइक, बाइक्स, ट्रेन, ट्रेन्स, एरोप्लेन, एरोप्लेन्स, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शाज, व्हील, व्हील्स। फिर हमने सेंटेंसेस कंप्लीट किए। आई हैव अ पेन एंड 2 पेंसिल्स इन माई बैग, कि मेरे बैग में एक पेन है और 2 पेंसिल है। माई फ्रेंड हैज़ अ टॉय कार एंड 2 टॉय बाइक्स इन हर बैग, कि मेरी दोस्त के बैग में एक खिलौने वाली गाड़ी है और 2 खिलौने वाली बाइक्स है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 14 पर, जिस पर हमें दी गई है हमारी असेसमेंट की किट। जैसे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अलाउड एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू मार्क अ टिक इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट दे कैन डू। तो हम जो हमारी पहले वाली बुक थी उसमें इमोजीज बनाते थे, लेकिन इसमें हमें टिक लगाना है, यानी सही का निशान लगाना है। तो ये आपका सेल्फ चेक है, आई कैन डू। आपको खुद से चेक करना है कि आपको क्या क्या करना आया और क्या क्या करना नहीं आया। जैसे सबसे पहले नंबर पर है आई कैन रिसाइट पोएम विद माई क्लासमेट, कि मैं अपने क्लासमेट यानी कक्षा के दोस्तों के साथ कविता को पढ़ सकता हूँ। सेकंड है आई कैन आंसर सिंपल 1 वर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम, कि मैं कविता से पूछे गए एक शब्द के प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ या प्रश्न का उत्तर एक शब्द में दे सकता हूँ। थर्ड है आई कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस टू प्ले अ गेम, कि मैं खेल को खेलने के लिए उसकी जानकारियों को समझ सकता हूँ, इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता हूँ। 4 है आई कैन रीड द नेम्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, मैं यातायात के साधनों के नाम पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ। 5th है आई कैन सोल्व सिंपल पजल्स, मैं सरल पहेलियों को सुलझा सकता हूँ। 6 है आई कैन यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैं शब्दकोश की सहायता लेकर यातायात के साधन के नाम पता लगा सकता हूँ। 7 आई कैन राइट नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, मैं यातायात के साधनों के नाम लिख सकता हूँ। 8 आई कैन गेस एंड शेयर रिडल्स, मैं पहेलियों को सोच सकता हूँ और उन्हें साझा कर सकता हूँ। 9 आई कैन लिसन एंड राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, मैं छोटे छोटे वाक्य लिख सकता हूँ। 10 आई कैन स्पीक 2-3 सेंटेंसेस अबाउट माई फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैं अपने पसंदीदा यातायात के साधन के बारे में 2-3 वाक्य बोल सकता हूँ। 12 आई कैन आंसर सिंपल लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन इन 1 वर्ड और फ्रेज, कि मैं पढ़े गए या सुने गए अनुच्छेद के आधार पर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दे सकता हूँ। 13 आई कैन यूज़ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स इन एप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट, कि मैं सिंगुलर एंड प्लूरल चीज़ों को नाउन यानी संज्ञा के सही स्थान पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। 14 आई कैन यूज़ सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स इन सेंटेंसेस, कि मैं एक जैसे और उसके विपरीत शब्दों को वाक्य में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आप जो जो चीज़ें कर सकते हैं उसके सामने सही का निशान आप लगा देंगे।
तो इसी के साथ हमारी यूनिट 1 यहीं पर कंप्लीट होती है। इसकी वीडियो काफ़ी बड़ी बन चुकी है क्योंकि मैंने इसे अलग अलग पार्ट्स में इस बार डिवाइड नहीं किया है। हम एक यूनिट को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझ ले। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लेलिस्ट में जाकर बाकी की बुक्स की वीडियो भी ज़रूर देखें। और इस वीडियो को आप एक साथ नहीं देख पा रहे हैं तो आप इसे आधा आधा करके देखें, पर पूरी यूनिट आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।